हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आरआरबी ने अपना पैरामेडिकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसको जारी कर दिया है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 1376 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। चलिए बात करते हैं इसमें क्या कैटेगरी है, क्या एज लिमिट है और क्या-क्या पोस्ट हैं, और हम बात करेंगे और सैलरी कितनी आपको यहाँ पे मिलेगी इनिशियल लेवल पे। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जी, कोई एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन तो आज आ चुका है, यानी कि 10 अगस्त को ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन की जो डेट है स्टार्ट होने की, वो 17 अगस्त है, यानी कि 17 अगस्त से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पे 16 सितंबर यहाँ पे दी गई है, और पेमेंट करने की भी जो लास्ट डेट है वो है 16 सितंबर। वहीं अगर करेक्शन डेट की बात की जाए, अगर आपके पास कोई फॉर्म में करेक्शन आ जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो साइन अप ब्लर हो जाता है, ठीक, फोटो ब्लर आ रही है, तो उसकी भी डेट यहाँ पे एज पर रूल्स आपको यहाँ पे दी जाएगी, ठीक। वहीं बात करें अगर हम एग्जामिनेशन की, अभी कोई यहाँ जानकारी नहीं आई है। अगर वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन की फीस वहीं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 500 है, एससी एसटी ओपीएच के लिए 250 है, ठीक। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 250 फीस यहाँ पे दी गई है। वहीं अगर बात की रिफंड फीस की, यानी कि जब पहला स्टेज एग्जामिनेशन हो जाएगा तो रिफंड फीस की अगर बात की तो सेम है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये रिटर्न हो जाएगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एससी एसटी की बात की, पेज की बात की तो 250 रुपये पूरे के पूरे फीस वहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी। अगर वहीं पे एज लिमिट की बात कीजिए, एज पर रूल्स ऑफ एज लिमिट ऑफ ऑन 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम एज आपकी 18 से 21 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 33 से 43 साल आपके पास होनी चाहिए। वो आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज आरआरबी पैरामेडिकल कैटेगरी के रिक्रूटमेंट के रूल के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि देखिए जो एज है यहाँ पे मिनिमम एज जो 18 से 21 साल है, मैक्सिमम एज ये डिफरेंट कैटेगरी के वाइज, यानी कि जो पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको एज यहाँ पे दिया गया है, ठीक। अगर वही बात करें, ठीक, तो क्या-क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करें जो पोस्ट नेम है वो है पैरामेडिकल कैटेगरी वेरियस पोस्ट, यानी कि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। हम उन कैटेगरीज पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल पोस्ट 1376 पोस्ट है। यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कीजिए तो आपके पास मेडिकल डिग्री होनी चाहिए या स्लैश डिप्लोमा होना चाहिए या किसी ट्रेड में, और या तो आप पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं वो आपको इसमें एलिजिबल होने चाहिए। जैसे कि अगर नर्सिंग के लिए पूछा तो नर्सिंग होना चाहिए आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। अगर डेंटल की पूछा तो डेंटल पास होना चाहिए, ठीक, डिग्री होनी चाहिए, ठीक। अगर यहाँ पोस्ट के नाम की बात की जाए, यहाँ पे डेंटिशियन है, ठीक, लेवल 7 की यहाँ पे एज लिमिट यहाँ दे रखा है 18 मिनिमम है, 36 क्या है मैक्सिमम एज है, टोटल 5 पोस्ट है। नर्सिंग की बात की जाए, ठीक, सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे जो एज है मैक्सिमम एज वो है मिनिमम एज 20 साल है, मैक्सिमम एज 43 साल है, ठीक, और टोटल पोस्ट यहाँ पे 713 पोस्ट हैं, ठीक है। वहाँ एडियोलॉजी की स्पीच थेरेपी की बात की है, यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट आई हुई हैं। क्लिनिकल के लिए बात की जाए तो यहाँ से टोटल 7 पोस्ट हैं। डेंटल के लिए बात की जाए 3 पोस्ट हैं यहाँ पे। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात की जाए यहाँ पे 20 पोस्ट हैं। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की बात की जाए 126 पोस्ट यहाँ पे आई हैं, ठीक। और लेबोरेटरी की बात की जाए, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 27 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। इसीलिए मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। कोई कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, फार्मास्यूटिकल है, रेडियोग्राफी है, स्पीच थेरेपी है, कार्डियो टेक्नीशियन, यानी कि जितनी पोस्ट पैरामेडिकल कैटेगरीज में आती हैं वो सारे पोस्ट यहाँ पे हैं, ठीक। और ये बहुत अच्छी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, यानी कि आरआरबी के थ्रू। और जो लोग इसमें इंटरेस्ट है, जिनके पास ये डिग्री है और जो गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये बेस्ट सुनहरा मौका है, आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पोस्ट है। अब बात करें ये जो एरियाज हैं, देखिए कि जो पोर्टल पोस्ट है एक ही स्टेट की नहीं है, ये पूरा ओवरऑल इंडिया की आरआरबी थ्रू आई हुई है, ठीक। यहाँ पे अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, बिलासपुर, ठीक, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, ठीक, सब एरिया में यहाँ पे पोस्ट आई है कैटेगरी वाइज, ठीक। अब यहाँ पे कैटेगरी को डिस्क्लोज नहीं किया गया कितनी कैटेगरी की कितनी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है, बट यहाँ पे जो टोटल पोस्ट आपको मैंने बता दिया है 1376 पोस्ट हैं, ठीक। नाउ अगर आगे बात करें यहाँ सबसे पहले कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। देखिए इस फॉर्म की जो डेट स्टार्टिंग होने वाली है वो 17 अगस्त से होने वाली है, ठीक। 17 अगस्त से आप 16 सितंबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपके पास पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि आईडी प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ होनी चाहिए, बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास, वो सब होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, आईडी प्रूफ जो आधार कार्ड आपके पास आईडी प्रूफ होता है वो आपके पास होना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। अगर वहीं बात करें अभी कि जो कैसे फॉर्म को फिल करेंगे, देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, यहाँ पे देखिए लिंक एक्टिवेट लिखा है कि ये लिंक एक्टिवेट कब होगा, 17 अगस्त को यहाँ पे लिंक एक्टिवेट होगा। आप इसी लिंक पे क्लिक करके, ठीक, इनकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी आरआरबी के थ्रू, यहाँ पे अप्लाई आएगा, यहाँ पे ऑप्शन, ठीक, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अभी ये जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, सिर्फ आपके आरआरबी की जो वेबसाइट है वही यहाँ पे ओपन होकर आ रही है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्या इनिशियल सैलरी रहेगी आप लोगों की। देखिए
पोस्ट वाइज अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वाइज यहाँ पे सैलरी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। लेवल वाइज है, पे लेवल वाइज देखो जो 17 जो 7 लेवल का है तो उनको जो 44,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अगर जो लेवल 6 की अगर बात की जाए वहाँ पे 35,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, ठीक। अगर वहाँ लेवल 5 की बात की जाए तो यहाँ पे 29,000 सैलरी यहाँ पे मिलेगी। अगर वहाँ लेवल 4 की बात की जाए तो यहाँ 25,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, और अगर लेवल 2 की बात की जाए तो 19,000 से यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, जो कि है फील्ड वर्क, जो सबसे लास्ट में लेवल आ जाएगा तो फील्ड वर्क का आता है, उनको यहाँ पे सैलरी इतनी मिलेगी, ठीक। यहाँ पे टोटल वैकेंसी के हिसाब से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, कि लेवल 7 की अगर इनकी बात की जाए तो 7 पोस्ट है, नर्सिंग की बात की जाए 713 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है, यानी टोटल जो पोस्ट टोटल मिला के हैं 1376 पोस्ट यहाँ पे आई हुई है, ठीक। देखिए लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी को इनिशियलाइज किया गया, ये इनिशियल पे सैलरी यानी कि बेसिक लेवल की यहाँ पे सैलरी यहाँ पे गिवन है, ठीक। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो वहीं लेवल 7 के लिए C2 C1 यहाँ पे गिवन है, जो हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे लेवल यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, ठीक। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी, और यहीं पे आपका एज जो है कितना एज होना चाहिए मिनिमम और कितना मैक्सिमम एज होना चाहिए वो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, ठीक। हर पोस्ट वाइज की अपना अलग से एज है कि यहाँ इस पोस्ट के लिए आप मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड शॉर्ट नोटिफिकेशन लिखा है, ठीक। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इनका नोटिफिकेशन में क्या ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है। देखिए मैंने अभी जो ओपन किया था, यहाँ पे सैलरी क्या है और क्या कहाँ-कहाँ का पोस्टें यहाँ पे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। और जब ये पोस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि जब ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखेगी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कितनी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं और कौन से एरिया में वो पोस्ट हैं। तो जो कोई भी इसमें इंटरेस्ट है और गवर्नमेंट में जाना चाहती है, उनके पास मेडिकल डिग्री है, पैरामेडिकल कैटेगरी में, तो वो यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है। चलिए थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।